तो आज पहला चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो पहला चैप्टर है उसका आज पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन करने वाले हैं। इससे जितना भी प्रश्न बनेगा वे सारा प्रश्न इसमें कवर किया गया। तो चलिए एक एक को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज़ का बनी होती थी या बनाया जाता था, ठीक है। तो है ऑप्शन में है लोहे, तांबा, कांसा और सिलखड़ी। तो क्या चीज़ का बनाया जाता था? तो मुहरे जो था से सिलखड़ी का बनाया जाता है। आगे चलते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। तो बनावली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? तो हल का साक्ष्य मिला है, मतलब खिलौना कह सकते हैं। आगे चलते हैं। लोथल जो है से किस नदी के किनारे बसा हुआ, यानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी, ब्यास नदी, भोगवा नदी या रावी नदी। तो लोथल जो है से भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ? तो गुजरात में, ठीक है। लोथल से क्या मिला है? तो बंदरगाह मिला है, बंदरगाह। इसी को कहते हैं गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा, ठीक ना। यहीं से युगल समाधान मिला है। क्या चीज़? तो युगल समाधान मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोने का, चांदी, तांबा या लोहा, क्या चीज का ज्ञान नहीं था? तो देखिए उस समय सोने का ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, तांबा का भी ज्ञान था, प्लस में टीन का भी ज्ञान था। टीन के तांबा और टीन मिलकर क्या चीज बनता था? तो कांसा बनता था, ठीक है। ब्रोंज जिसको बोलते हैं, कांसा बनता था। लेकिन लोहे का उन लोग का ज्ञान नहीं था। लोहा का जो है सो उत्तर वैदिक या रिंग वैदिक में इसका प्रचलन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्ण पाषाण युग की, नवपाषाण युग की, कांस्य युग की या लौह युग की? तो लौह तो हो गया रिंग वैदिक काल के उत्तर वैदिक में आ गया, ठीक है। नवपाषाण और पूरा पाषाण, ये पाषाण काल में हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक ना। कांस्य क्या चीज से बनता था? तो तांबा प्लस टीन के मिलकर कांसा बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृति थी क्या चीज पर आधारित थी? तो कृषि पे, व्यापार पे, कृषि पे, पशुपालन पे, शिकार पे। तो किस पे आधारित थे? हड़प्पा संस्कृति जो था किस पे आधारित था? तो देखिए मेनली तो कृषि नहीं कह सकते हैं, व्यापारी कह सकते हैं, व्यापार पर आधारित था। क्योंकि यहाँ के जो निवासी थे वो मिस्र के सभ्यता से व्यापार करते थे। कहाँ के? तो मिस्र के सभ्यता से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ईरान की सभ्यता से, अफगानिस्तान ऐसे से ये व्यापार करते थे, ठीक ना। एक इसी में एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग किससे व्यापार नहीं करते थे? तो चीन के सभ्यता से व्यापार नहीं करते थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी कि पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके पूजा करते थे? विष्णु भगवान के, वरुण देवता की, मातृ देवी की या इंद्र देवता की? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वे मातृक सत्तात्मक थे, न कि पितृक सत्तात्मक थे, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद है अगला, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? मतलब हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी, भोजन संग्रह या कबीलाई सभ्यता? तो देखिए कबीला सभ्यता तो आर्य सभ्यता को यानी कि रिंग वैदिक उत्तर वैदिक कहते हैं, ठीक ना। भोजन संग्रहालय ये तो पाषाण काल में चला गया।
ग्रामीण सभ्यता कौन थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो शहरी सभ्यता थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था, ठीक है, मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा जो था से सबसे पहले खुदाई किया था। सबसे पहले खुदाई किसका हुआ था? तो हड़प्पा को हुआ था सबसे पहले। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था, ठीक है। अरे मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में। इसका खोज RD बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने खोज किया था, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई क्वेश्चन बन जा रहा है। आगे चलते हैं। अगला कहता है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किसने खोज किया था? तो अभी जस्ट बताएं कि हड़प्पा सभ्यता को 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोज किया था, ठीक है। किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है से रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, ठीक ना। तो यहाँ जो सबसे प्रमुख जो विशेषता थी वो नगर योजना की व्यवस्था थी, क्योंकि नगरीय सभ्यता था इसलिए। आगे चलते हैं। अगला कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का जो काल चल रहा था उसमें प्रशासन कैसी थी, राजनीति कैसी चल रही थी? तो उसमें जो है से देखे होंगे उसमें पढ़ाया गया है नगर पालिका सभ्यता थी, ठीक है। नगर पालिका प्रशासन होती थी, राजतंत्र नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, गणतंत्र नहीं था, यानी और नागरिक पालिका थी, ठीक है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को जानने के लिए बहुत सारे अभिमत भेद हैं, इसमें कह नहीं सकते थे, लेकिन देखिए ऑप्शन में विदेशी आक्रमण, कुछ का मत है कि विदेशी आक्रमण के अंत है तो आर के द्वारा विदेशी आक्रमण किया गया था। प्राकृतिक कारण जैसे भूकंप आ गया था, ठीक है। मानवीय कारण भी थे, युद्ध वगैरह, इसमें हम सभी को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। उपयुक्त सभी पतन के कारण में आ सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आप लोग को कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे कहाँ से निकले, वो किस स्थल से? तो देखिए स्त्री के गर्भ से पौधे जो निकले हैं वही हड़प्पा स्थल से निकले हैं, ठीक है। जब स्त्री के गर्भ से पौधे निकलने हैं तो इससे साक्ष्य होता है कि जो हड़प्पा के सभ्यता के लोग थे वे पृथ्वी को ज़्यादा पूजन करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो वही जस्ट पीछे बताएं किसका हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो अभी जस्ट बताएं गोदीवाड़ा मतलब कि बंदरगाह होता है, तो कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। यहीं से शतरंज जिसको बोलते हैं चेस, यहीं खेला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो देखिए कहाँ से? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से क्या मिला था? तो
तो हल का साक्ष्य मिला था, ठीक है। रंगपुर से क्या चीज़ मिला था, तो धान के भूसी मिला था। सुतका गेंडोर से क्या मिला था, तो ये हाथ घोड़े मिला था, घोड़े की मतलब कि हड्डियाँ मिली थी। और सूती कपड़ा का जो साक्ष्य मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला था, ठीक है, स्नानागार मिला था, स्विमिंग पूल मिला था। उसका किसके लिए उपयोग किया जाता था, तो धार्मिक अनुष्ठान के लिए, मतलब कि पूजा पाठ के लिए उसमें स्नान किया जाता था। तो जब पूजा पाठ के लिए स्नान करते हैं तो सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, पंडित जी, तो इसीलिए सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, जस्ट पीछे अभी बताया आर.डी. बनर्जी ने। कब किया था, तो 1922 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। और रावी नदी के किनारे कौन था, तो हड़प्पा था, हड़प्पा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में, पाक में स्थित है, ठीक है। किस जिले में, तो लरकाना जिला में, लरकाना जहाँ कौन गुरु नानक का जन्म हुआ था, कब, 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में लरकाना में हुआ था। अगला चलते हैं क्वेश्चन में, लोथल कहाँ स्थित है, अभी जस्ट पीछे बताएं, लोथल गुजरात में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा गया, किसके आधार पर, तो साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो देखिए साहित्य के आधार पर भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, विदेशी यात्रियों के वर्णन के अनुसार भी हम लोग पढ़ते हैं, पुरातात्विक अवशेष के आधार पर भी पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 24 नंबर में है, कहता है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जस्ट अभी पीछे बताएं, आप लोग के लिए छोड़ते हैं। अगला चलता है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली थी, तो अभी जस्ट पीछे बताए हैं किस सभ्यता में मिली थी, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, चीन की सभ्यता से नहीं, क्योंकि सब ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जस्ट पीछे अभी आया था कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, अब अभी आया कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला कहता है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो जस्ट पीछे बताया कौन था, तो लोथल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर कहता है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो देखिए नर्तकी का जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये नर्तकी का मूर्ति किसका बनाया गया था, तो कहाँ से का बनाया गया था, ठीक है। नर्तकी के मतलब समझते हैं, डांसर, ठीक है, डांसर के बारे में बता रहा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापार संबंध नहीं किया करता था, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के जो के लोग थे वे मेसोपोटामिया के समकालीन थे, अफगानिस्तान के समकालीन थे, ईरान के समकालीन थे, चीन के भी समकालीन थे, लेकिन चीन से व्यापार नहीं किया करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कहता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो अभी जस्ट पीछे बताए थे पशुपति, जिसको हम लोग आज काचे बोलते हैं, तो शंकर भगवान, शंकर जी, ठीक है, और वरदानी, उसमें इनका पूजा किया जाता था। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है।
चंदहुदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो शिल्प केंद्र, शिल्प उद्योग केंद्र, शिल्प उद्योग केंद्र, औद्योगिक केंद्र बोल सकते हैं। शिल्प औद्योगिक केंद्र के रूप तो चंदहुदड़ो को बोला जाता है। ठीक है। कालीबंगा का अर्थ होता है, पूछता है आप लोग के कि कालीबंगा का शताब्दी का अर्थ क्या आता है? तो काली चूड़ियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता था? तो सिंध का बाग, तो सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। तो सिंध का बाग किसको कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कहता है 33 नंबर सवाल कहता है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसी थी? तो जस्ट अभी पीछे बताए थे कि मातृसत्तात्मक थी, पितृसत्तात्मक नहीं थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थे? तो जस्ट पीछे किसके समकालीन नहीं बताए हैं? तो चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं था। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार पर था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल जो कुल था सो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उत्तर में कहाँ? तो उत्तर में मांडा, चिनाब नदी से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, ठीक है, पश्चिम में सुतका-गेंडोर और पूरब में कौची था? तो आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो मेरठ में पड़ता है। इतना तक फैला हुआ था, इसीलिए इसका शेप जो था से ऐसा था, त्रिभुजाकार था। अब पीछे वाला वीडियो को देखिएगा तो इस सब का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। जितना भी क्वेश्चन इसमें आ रहा है सारे के सारे हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आगे चलते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था? तो एक साथ दफनाने के महिला और पुरुष को तो युगल इसको समाधान कहते हैं। और जस्ट बताए हैं कि युगल समाधान कहाँ हुआ था? तो लोथल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार अवशेष कहाँ से मिला? तो विशाल जो स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो के उससे मिला। तो मोहनजोदड़ो के जैसे मोहनजोदड़ो को दो भागों में बांटा गया था, क्या? दुर्ग और निचला शहर। तो विशाल स्नानागार जो था से कहाँ से? तो दुर्ग से मिला। ठीक ना। निचला शहर में क्या चीज का व्यवस्था था? तो नालियाँ का व्यवस्थित था। ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन में। अगला कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, आप बार बार पीछे सुन रहे होंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबसे ज़्यादा किसका चर्चा है? तो दोनों का चर्चा है। तो जुड़वा राजधानी कौन हो जाएगा? तो देखिए, यह जुड़वा राजधानी हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, लेकिन यहाँ पे चंदहुदड़ो तो गलती हो जाएगा। हड़प्पा है लेकिन लोथल है तो गलती हो जाएगा। ठीक है। लोथल है, कालीबंगा तो बन ही नहीं सकता है। तो कौन हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अगला चलते हैं। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? अभी जस्ट पीछे बताए हैं किस वर्ष इसका उत्खनन किया गया था। तो 1922 ईस्वी में। किस जिले में? तो लरकाना जिले में। ठीक है। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। आगे चलते हैं। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ठीक ना। राजस्थान में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। अगला है कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? तो देखिए, वहाँ के जो मुहर था यह किसका बनाया जाता था? तो सेल खड़ी पत्थर से बनाया जाता था। सेल खड़ी कैसा होता था? तो मुलायम होता था। ठीक ना। मुलायम होता था। इसका मुहर बनाया जाता था। इसमें देखिएगा, हाथी का भी है, बाघ का भी है, भैंस का भी चित्रण किया गया, लेकिन शेर का दूर तक कहीं हड़प्पा सभ्यता में नामो निशान
नहीं मिला है। गाय का भी मिला है, लेकिन गाय को इन्होंने पालतू या अपना माता नहीं मानती थी। मतलब कि जैसे जिस तरीका से रिंग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में गाय की पूजा होती थी, हड़प्पा सभ्यता में इसका पूजा नहीं होती थी। तो यही पूछता है कि किस जानवर का साक्ष्य नहीं मिला है, तो शेर का साक्ष्य नहीं मिला, बाघ का मिला है। आगे चलते हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल मिले हैं? चेस किस स्थान से मिला है? तो ही जस्ट पीछे बताए थे, कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। आगे चलते हैं। आगे कहता है राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था। राय बहादुर दयाराम साहनी, इतना काहे ले याद कीजिएगा, दयाराम साहनी डायरेक्टली याद कीजिए, और हड़प्पा की उत्खनन किया था। एक और है शायद, हाँ, मोहनजोदड़ो को खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक और पूछता है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा जो है से गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक ना। धौलावीरा से क्या मिला? तो जलाशय मिला है, जलाशय मिला है। ये आज का ये हड़प्पा सभ्यता पहला चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था। ठीक है, लास्ट वीडियो था। इससे ज़्यादा आपको ना ऑब्जेक्टिव आएगा ना पीछे पढ़ाए उससे ज़्यादा सब्जेक्टिव आएगा। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इससे आप ध्यान लगा के पढ़िए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसका? एग्जाम एक्सप्रेस A2 चैनल का। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।